और खबर का रुख कर लेते हैं। और क्योंकि अभी हमने अनलॉक थीम की और ये जो पेंडेमिक चल रहा था उसके बारे में भी हमने अभी डिस्कशन किया। अब इसी थीम से जुड़ा एक सेक्टर है एविएशन सेक्टर, जो कि अब एक और संकट के बीच आ गया है। ओमिक्रॉन का असर भी इस सेक्टर पर साफ दिख रहा है और पिछले कुछ दिनों में हमने देखा कि पैसेंजर्स की संख्या में भी कमी आई है। और ज़्यादा डिटेल्स लेकर मेरे साथ मेरे सहयोगी समीर जुड़ चुके हैं। समीर, गुड आफ्टरनून, बताइए क्या डिटेल्स हैं आपके पास? जी बिल्कुल, कोविड के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन का असर अब इंडियन एविएशन सेक्टर पर भी साफ नजर आ रहा है। सिविल एविएशन मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक लोग अब हवाई सफर से बच रहे हैं। यही वजह है कि अगर जो फ्लाइंग है, डोमेस्टिक फ्लाइंग है, उनके आंकड़ों को अगर एक हफ्ते या 10 दिन की तुलनात्मक अगर उसका अध्ययन करें तो साफ तौर पर उसमें गिरावट दर्ज हो रही है। 1 दिसंबर को डोमेस्टिक जो एयर पैसेंजर डिपार्चर संख्या है वो 3,35,000 के आसपास रही, जबकि जो पैसेंजर फुटफॉल एयरपोर्ट पे रहा है वो 6,71,000 के आसपास रहा है। यही आंकड़े अगर आप ठीक 10 दिन पहले देखते हैं, यानी कि 21 नवंबर को जो डोमेस्टिक पैसेंजर डिपार्चर की संख्या है वो करीब करीब 4 लाख के तक पहुंच गई थी। 3,93,000 दर्ज की गई थी, जबकि पैसेंजर जो फुटफॉल एयरपोर्ट पे दर्ज किया गया वो करीब करीब 8 लाख था, 7,78,000 के आसपास था। 21 नवंबर के आंकड़े देखकर के साफ लग रहा था कि जो डोमेस्टिक एविएशन है, जो इंडियन एविएशन है, वो लगभग प्री कोविड स्तर तक पहुंच गया है। काफी तस्वीर बेहतर नजर आ रही थी, लेकिन ओमिक्रॉन का झटका अब एविएशन सेक्टर पर साफ तौर पर नजर आ रहा है। इंडस्ट्री एक्सपर्ट के मुताबिक जो पैसेंजर लोड फैक्टर है तमाम एयरलाइंस का, इंडिगो, स्पाइसजेट, उस पर भी असर देखने को मिला है। उसमें भी तकरीबन 5% की गिरावट देखने को मिली है। और बात यहीं तक नहीं, क्योंकि आगे चल करके इंटरनेशनल फ्लाइंग को दोबारा शुरू करने को लेकर के जो सरकार का फैसला था उसमें भी डेट एक्सटेंशन हम देख सकते हैं। तो साफ तौर पे ओमिक्रॉन का असर न केवल डोमेस्टिक सिविल एविएशन फ्लाइंग पे नजर आ रहा है, बल्कि माना यह जा रहा है कि आगे चल करके ये इंटरनेशनल फ्लाइंग पर भी इसका असर साफ तौर पर देखने को मिलेगा। बिल्कुल। और 15 दिसंबर को जो देखिए इंटरनेशनल हवाई यात्रा शुरू होने वाली थी, अब वो भी कहीं ना कहीं टलते हुए नज़र आ रही है। और अब पैसेंजर्स, जिस तरह के आंकड़े अभी समीर ने बताए, दिख रहा है कि बच रहे हैं हवाई यात्रा करने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया समीर ये सारी डिटेल्स देने का। एक वजह ये भी बताई जा रही है कि जिस तरह से टेस्ट को कंपलसरी कर दिया गया है हवाई यात्रा करने के लिए, अगर आप फुली वैक्सीनेटेड हैं तो भी, ये भी वजह है जिस वजह से इस वक्त हम देख रहे हैं कि जो हवाई यात्रा करने वाले पैसेंजर्स हैं वहाँ पर भी कमी देखने को मिल रही है।